अगर आप सोच रहे हैं कि नीले रंग में समाया एक पुराना किला, सुनहरी रेत, मिर्ची वड़ा वाला स्वाददार नाश्ता एक ही जगह पे मिल सकता है, तो हैरान मत होइए, क्योंकि आप ऐसी जगह में आ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के राजस्थान राज्य में स्थित जोधपुर की। वेलकम टू जोधपुर, राजस्थान का वो शहर जिसे ब्लू सिटी, सन सिटी दोनों के नाम से जाना जाता है। यहाँ की नीली हवेलियां, ऊंची ऊंची किले की दीवारें और गहरी गमगमाती भरी बाजारें, गलियां जैसे कह रही हूँ, अरे भैया यहाँ रहकर जिंदगी को रंगीन बना लो। तो चलिए आइए जानते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, तो बेल्ट बांधने के बाद कैमरा ऑन कीजिए और निकल पड़िए नीले शहर की रंगीन सैर पे। अब बात करते हैं जोधपुर के सिर्फ घूमने की जगह पे नहीं, बल्कि ये एक पॉपुलर बिजनेस हब भी है। ये शहर इकोनॉमी की बात की जाए तो लघु उद्योग, हैंडीक्राफ्ट, पर्यटन यानी कि टूरिज्म के लिए जाना जाता है। खेती में बाजरा, मूंग, सोयाबीन के साथ ज्वार, तेल, इन भी शामिल है। मिनरल की दृष्टि से यहाँ चूना पत्थर, लाल फॉन्ट, सैंडस्टोन क्वार्ट्ज भी पाए जाते हैं। यहाँ पर कांच की चूड़ियां, कारपेंट्स प्रमुख उद्योग में शामिल हैं। पर्यटन के लिए हवेली, किले, होटल, रिजॉर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बिजनेस करने वालों के लिए जोधपुर का फायदा ये है कि यहाँ कम लागत में स्थानीय बाजार तैयार हो जाते हैं और सही लोकेशन है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के करीब। इतना ही नहीं, यहाँ के बाजार में गुआर, मिर्ची, प्याज, लहसुन आदि कृषि आधारित व्यापार आप आसानी से कर सकते हैं। अब मशीन यानी कि टाइम मशीन में आगे चलते हैं और आगे की सीट पे बैठ जाइए, क्योंकि आपको पूरा नज़ारा साफ साफ दिखने वाला है। जोधपुर की स्थापना 1459 में राव जोधा राठौर वंश के द्वारा की गई थी। मूल रूप से ये क्षेत्र मंडौर नामक प्राचीन राजधानी के रूप में जाना जाता रहा है। मध्यकाल में ये मारवाड़ राज्य की राजधानी रहा, जिसके शासक राठौर राजपूत थे। यहाँ के किले, हवेलियां, बावड़ियां यानी कि स्टेपवेल सभी राजसी शक्ति के प्रतीक रहे हैं। ब्रिटिश काल में ये क्षेत्र महत्वपूर्ण रहा है। आज़ादी के समय रियासतों में था, बाद में भारत में शामिल हो गया। आधुनिक काल में टूरिज्म इंडस्ट्री में बड़ी भागीदारी के लिए जाना जाता है। मजेदार बात तो ये भी है कि इसे सन सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सुनहरा सूर्य, उजली हवेलियाँ पूरे साल चमकती हुई नजर आ जाएंगी। नीले घर, सुनहरी रेत, आसमानी धूप सब मिल जाने की वजह से यहाँ की जियोग्राफिकल कहानी काफी अद्भुत है। ये लगभग 250 से 300 मीटर ऊंचाई पे बसा एरिया माना जाता है। ये जोधपुर राजस्थान के पश्चिमी एरिया में आता है। यहाँ पे जलवायु की बात की जाए तो गर्मियों में टेम्परेचर 49 डिग्री यानी कि आपकी हालत पतली कर देगा, और ठंडियों में कुत्तों जैसी सर्दी भी पड़ती है, जो आपको 1 डिग्री से भी नीचे तक का माहौल जीने पे मजबूर कर देगी। ये वजह जोधपुर सन सिटी के नाम से जाने जाने की एक कारण भी बनता है। इसके साथ ही यहाँ पर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 36.85 लाख यहाँ की जनसंख्या है। इसके साथ ही आंकड़े 2025 के बताते हैं कि यहाँ पर जनसंख्या अभी शहरी आबादी की बात की जाए तो 15 लाख है। लिटरेसी के लिए कोई विशिष्ट आंकड़ा अभी भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जीवन यहाँ ठहरा नहीं है। बाजार गूंजता नजर आएगा, किले की प्रतिध्वनि आप जी पाएंगे, संगीतों में मंच झूमता आपको दिखेगा। जोधपुर की संस्कृति राजपूताना रंग रूपों से भरी है। पारंपरिक पोशाकें, हवेलियां, ऊंचे झरोके, आंगन की साज सज्जा आपके दिल को मोहने के लिए काफ़ी होगी। त्योहारों की बात करें तो राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल के लिए भी जाना जाता है। जीवन शैली में रौनक भरी हवेलियां, ठहराव और रेगिस्तानी जीवन आपको मंत्रमुग्ध करने के लिए काफ़ी होगा। स्थानीय लोग यहाँ पर कुछ जीवंत वाद विवाद वाले पारंपरिक दृश्य देखने लायक होंगे। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो जोधपुर आपको निराश नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ के फूड एंड कुजीन आपका दिल जीत लेंगे। तो चलिए यहाँ के स्वाद के तड़के को अपने जीभ पर रख के यहाँ का मज़ा लेते हैं। यहाँ का मिर्ची वड़ा बहुत प्रसिद्ध है। हरी मिर्ची और मसालेदार आलू मिक्स करके बनाए जाते हैं। यहाँ का मावा कचौड़ी काफ़ी फेमस है। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, मखनियाँ, लस्सी काफ़ी ज़्यादा
फेमस है। स्ट्रीट फूड में चटपटी चाट, स्नैक, स्पाइस मेल, रंग बिरंगी दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी। मिठाइयों का स्टॉल, चाय का स्टॉल आपकी बची कुची भूख को भी कंट्रोल करने के लिए काफ़ी होगा। यहाँ पर ट्राइब एंड कम्युनिटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर बिश्नोई समुदाय प्राकृतिक संरक्षण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जोधपुर में कई आदिवासी और जनजातीय समुदाय पाए जाते हैं। स्थानीय समुदायों में परंपरा, पर्यावरण प्रेम, स्थानीय कला का दृश्य आप देख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं जोधपुर कैसे सड़कों और आसमान से जुड़ा है। आरटीओ कोड की बात की जाए तो RJ19 एयरपोर्ट की बात की जाए तो जोधपुर विमानतल से जुड़ा हुआ कई घरेलू उड़ानें आपको मिल जाएंगी। इसके साथ ही यहाँ पर जोधपुर रेलवे स्टेशन भी कई बड़ी लाइनों से जुड़ा आपको मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से यहाँ से वहाँ अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। जोधपुर रातों में भी जगमगाता है और दिन में भी इसकी कलरफुल रौनक आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगी। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों। आपको यहाँ अगर ठहरना है तो कई होटल, गेस्ट हाउस, एयरबीएनबी सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर ऐसी घूमने की जगह हैं जो आपका दिल चुरा लेंगी। इसलिए यहाँ एक बार आना तो बनता है। अगर आप कहीं और रहते हैं और यहाँ भी रहते हैं तो सारी जगह तो शायद आपने नहीं घूमी होगी। एक एक जगह आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटी बांध लीजिए क्योंकि हम जोधपुर का वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है मेहरानगढ़ किला। जोधपुर का सबसे प्रसिद्ध किला 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित अंदर म्यूजियम है, जो हथियार और पेंटिंग के राजसी वस्तुओं से लैस एरिया है। यहाँ से पूरे शहर का सुंदर नज़ारा देखते बनता है। बहुत सुंदर हेरिटेज महल आपको देखने को मिलेगा, जो आपके दिल की गहराइयों में हमेशा के लिए उतर जाएगा। यहाँ पे आके आप अपना लाइफ को थोड़ा सा और अपग्रेड कर पाएंगे। मतलब कि यहाँ की सुंदरता, आप अगर थोड़ा वीडियो या फिर रील बनाने के शौकीन हैं तो आपकी पर्सनालिटी को एनहेंस करने के लिए यहाँ अच्छे आपको शॉट मिल जाएंगे, जो आपके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे 4 चांद लगाने के लिए काफ़ी होंगे। अगला जो स्थान, इसे जसवंत थाड़ा के नाम से जाना जाता है। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के स्मृति में संगमरमर के स्मारक के रूप में इसे बनाया गया था। इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। सुंदर बगीचे और झील के किनारे इसके अद्भुत मनोरम नज़ारे को जब आप अपनी आँखों से निहारेंगे तो आपको स्वर्ग की अनुभूति बिना मरे प्राप्त हो जाएगी। मतलब बिना मरे स्वर्ग देखने जैसा अनुभव होगा। इसलिए यहाँ आना तो आपका बनता है, क्योंकि फुल पैसा वसूल जगह है, समझे आप। अगला जो स्थान, इसे उम्मेद भवन पैलेस के नाम से जाना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े निजी निवासों में से एक भाग होटल है और एक भाग म्यूजियम के रूप में जाना जाता है, जो हर आम खास इंसान के लिए खुला मिल जाएगा। यहाँ पे आप अगर पिक्चर या फिर इंस्टा के लिए रील बनाते हैं तो आप शायद छा जाएं। और यहाँ की शाही जीवन शैली को अगर आप अपने जीवन में एक भी दिन जी पाएं तो आपका जीवन धरती पे सफल माना जाना चाहिए। अगला जो स्थान, इसे क्लॉक टावर और सरदार मार्केट के नाम से जाना जाता है। जोधपुर का प्रमुख बाजार क्षेत्र है। यहाँ से पारंपरिक वस्त्र, जूते, मसाले, हस्तशिल्प आदि चीज़ें खरीदी जाती हैं। स्थानीय जीवन का अनुभव करने के लिए बेहतरीन है। मंडोर गार्डन की बात की जाए तो वो भी यहीं है। जोधपुर के पुराने राजाओं की राजधानी कहा जाता है। यहाँ का स्मारक, मंदिर, बगीचे, पिकनिक और फोटोग्राफी के लिए अच्छी जगह मानी जाती है। अगला जो स्थान, इसे बाल समंद लेक के नाम से जाना जाता है। आर्टिफिशियल लेक जो गर्मी में शाही परिवार के विश्राम स्थल के रूप में उपयोग में लाई जाती थी। झील के आसपास हरा भरा बगीचा, पक्षी, पशु तो नहीं लेकिन पक्षी जरूर देखने को आपको मिलेंगे, जो आनंद भरा माहौल होता है। अगला जो स्थान है, यहाँ पर राव जोधा डेजर्ट पार्क, कैलाना झील, रेगिस्तान सफारी, ओसिया मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे। आप इसको भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन पार्ट 2 में हम आपको इसकी पूरी झलक दिखाएंगे।
लोग